क्या आपको पता है बेवकूफ.com जो सिर्फ 30,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी, आज महीने के 10 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं सोल स्टोर जो सिर्फ 6 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ स्टार्टअप है, आज महीने का 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपए अर्न करता है। बी यंग जैसे स्टार्टअप्स जो सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुए थे, आज महीने के 3 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट न्यू ब्रांड्स जैसे वेयर योर ओपिनियन जैसी नई ब्रांड्स आ गई है, जो अभी आते ही साथ 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, भारत में टी शर्ट प्रिंटिंग का मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। करेंटली ये 5500 करोड़ रुपए का मार्केट है। फिर भी 90% स्टार्टअप्स जो प्रिंटिंग बिजनेस में है वो एक्चुअल में लॉस में है, और सिर्फ 10% स्टार्टअप्स प्रॉफिट बना रहे हैं। और उसमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आ जाते हैं जो अति में प्रॉफिट बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअल में टी शर्ट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। व्हाट मेक्स टी शर्ट बिजनेस सक्सेसफुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं टी शर्ट बिजनेस के ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसके कारण ये जो टी शर्ट कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। आइए मैं आपको एनिमेट करके दिखाता हूं इनका पूरा बिजनेस मॉडल का चक्रव्यूह आखिर क्या रहता है टी शर्ट बिजनेस में। तो सबसे पहली चीज रहती है वो है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके 3 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहला प्रोसेस का नाम है सोर्सिंग, दूसरा प्रोसेस है डिजाइनिंग और तीसरा प्रोसेस है इनका प्रिंटिंग। सोर्सिंग का मतलब जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स होता है, जो प्लेन टी शर्ट्स रहती है, ये जनरली ये सोर्स करते हैं। इंडिया में कैलकाटा से सोर्सिंग होती है, बॉम्बे से सोर्सिंग होती है और तिरुपुर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां से सोर्सिंग होती है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है डिजाइनिंग का। अब इनके पास बहुत सारे डिजाइनर्स रहते हैं या कुछ ऐसे स्टार्टअप्स है जो बाहर से भी डिजाइन लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये डिजाइन बेसिकली अपनी टी शर्ट्स पे अप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद थर्ड प्रोसेस रहता है प्रिंटिंग। तो कुछ स्टार्टअप्स का खुद का प्रिंटिंग सेटअप रहता है, कुछ स्टार्टअप्स इसको आउटसोर्स करते हैं। तो इन 3 प्रोसेसेस से क्रिएट होता है इनका बेसिक प्रोडक्ट जो होता है टी शर्ट का। इसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं। कुछ स्टार्टअप्स है जो अपनी सोशल कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जैसे एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाते हैं। और जो स्टार्टअप अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिन स्टार्टअप्स के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो अपनी खुद की शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो खुद की भी कस्टम वेबसाइट्स बना के रखे हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस जो है डिजिटल मार्केटिंग का। ये अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन पोर्टल्स में मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, पेड एड्स जैसे फेसबुक, गूगल, हर जगह अपनी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी वेबसाइट को देखें, इनके प्रोडक्ट्स को देखें। और फिर उसके बाद ऑर्डर होने के बाद इनका आता है शिपिंग का प्रोसेस। ज्यादातर स्टार्टअप शिपिंग के लिए थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स का यूज करते हैं, जैसे शिप रॉकेट एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर है, आई थिंक लॉजिस्टिक है, picker.com है। ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स है जहां से शिपिंग का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो जो भी ऑर्डर इनकी वेबसाइट पे आता है उसकी ऑटोमेटिकली शिपिंग क्रिएट हो जाती है एंड बेसिकली इनका प्रोडक्ट एंड कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। अब जो 5वें नंबर का प्रोसेस है वो है फीडबैक्स और रिव्यूज लेना। जैसे इनका प्रोडक्ट कस्टमर को रीच करता है तो ये कस्टमर्स से फीडबैक लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस चेंज करते जाए। ये एक्सटेंडेड प्रोसेस होता है जो ऑलमोस्ट हर एक ई कॉमर्स में यही प्रोसेस यूज होता है। कस्टमर से फीडबैक लेने के बाद अगर फीडबैक खराब है तो ये एनालाइज करते हैं कि आखिर किस पार्ट में खराबी है, और अगर फीडबैक अच्छा है तो बेसिकली उस पॉजिटिव फीडबैक को ये रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। और वही स्ट्रेटेजी इसके बाद आती है 6th नंबर पे होती है रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। मतलब एक बार बंदा जो आपका कस्टमर बन गया है, ये उसको बार बार मार्केटिंग करते हैं, उनको बार बार अपने प्रोडक्ट सेंड करते हैं, उनको बार बार नोटिफिकेशंस भेजते हैं। नोटिफिकेशंस के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप एक चैनल है, जैसे SMS एक चैनल है, ईमेल एक चैनल है, इन ऐप नोटिफिकेशंस एक चैनल है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स है जिसपे कस्टमर को बार बार रीमार्केटिंग करते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं, और वहां से ये बार बार सेल्स जनरेट करते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी प्रोसेस है वो है ऑफिशियल मर्चेंडाइज की पार्टनरशिप करना या कोलैबोरेशन करना। तो ज्यादातर प्रिंटिंग बिजनेस ऑफिशियल मर्चेंडाइज के लिए अलग अलग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेवकूफ.com के साथ बहुत सारे मीडिया हाउसेस का कोलैबोरेशन है, सोल स्टोर के साथ बहुत सारे कॉमिक कंपनीज का कोलैबोरेशन है। वैसे ही जो भी प्रिंटिंग कंपनीज रहती है ये अपने डोमेन के आसपास वाले मीडिया हाउसेस के साथ या फिर बाकी जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती है और एक ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर बन जाती है। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो सारे टी शर्ट बिजनेसेस की बिजनेस मॉडल ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट
सेम होते हैं, फिर आखिर ऐसी क्या चीज है जो इनके बिजनेस को डिफरेंट बनाती है? और वो बिजनेस मॉडल नहीं है, वो एक्चुअली में है बिजनेस आइडिया। जो इनका बिजनेस आइडिया है वो बेसिकली नॉर्मल टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस और ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनको डिफरेंट करता है। अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। जो एंड कस्टमर है, लोग हैं, वो एक्चुअल में टी शर्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं कंटेंट। आखिर क्या प्रिंटेड है टी शर्ट में? कंटेंट जो कि उनकी लाइफ से कनेक्टेड है, जिसको वो एडमायर करते हैं, जिनको वो आइडियलाइज करते हैं। लोग वैसे ही कंटेंट को बाय करना चाहते हैं। ऐसा कंटेंट जो एवरग्रीन हो, ऐसा कंटेंट जिसको हर एक बंदा आइडियलाइज करता हो, ऐसा कंटेंट जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। और इसीलिए आप देखिएगा जो यंग जनरेशन है ये कॉमिक्स को आइडियलाइज करती है, मूवीज को आइडियलाइज करती है, कार्टून्स को आइडियलाइज करती है, सोशल मीडिया में ह्यूमरस कंटेंट होता है उसको आइडियलाइज करती है, बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। और इसीलिए जितनी भी ये कंपनियां हैं, चाहे बेवकूफ.com देख लो, वो मूवीज के कोटेशंस को टी शर्ट पे प्रिंट करती है, चाहे सोल स्टोर देख लो जो कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को टी शर्ट पे प्रिंट करती है, चाहे beyond.com को देख लो वो कार्टून्स को टी शर्ट पे प्रिंट करती है, चाहे वीआर योर ओपिनियन को देख लो जो सोशल मीडिया के ह्यूमरस कंटेंट को अपने टी शर्ट पे प्रिंट करती है। और यही रीजन है कि उनका जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और लोग उस कंटेंट को बाय करते हैं, खरीदते हैं और ये स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो होते हैं। तो कुल मिला के इन स्टार्टअप की जो कोर कंपिटेंसी होती है वो है कंटेंट बनाना। अब कंटेंट बनाना तो ईजी है, लेकिन राइट कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और यहां पे काम आता है इनका हिट एंड ट्राई मेथड, जो एक्चुअली होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, विच इज द कोर ऑफ देयर गेम। तो अगर पूरे टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस का मैं कोर बताऊं तो वो ये हिट एंड ट्राई मेथड ही है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से होता है। मतलब ये बेसिकली 100 कंटेंट अपना बनाते हैं, उन 100 कंटेंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं बिना प्रोडक्ट डेवलप किए, और वहां से इनको पता चल जाता है कि कौन से कंटेंट पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, या कौन से कंटेंट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और सिर्फ ये उन्हीं कंटेंट के ऊपर टी शर्ट प्रिंट करते हैं, बेसिकली उसी कंटेंट के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोल स्टोर करके स्टार्टअप है, इस ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर 50 टी शर्ट है, बहुत सारी टी शर्ट है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी टी शर्ट्स मिल जाएगी जो अक्सर ये अपने सोशल मीडिया कैंपेन पे यूज करते हैं। और ये आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में या इंस्टाग्राम, फेसबुक में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये कुछ टी शर्ट के सैंपल्स हैं जिसको वो सोशल मीडिया में प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा क्लिक्स इन टी शर्ट से आई है। और बाकी जो इनकी टी शर्ट्स है वो बेसिकली एज अ स्टॉक काम आती है, वो प्रमोशन के लिए नहीं काम आती, और ज्यादा सेल होने वाली भी यही टी शर्ट रहती है। तो बेसिकली इनके लिए गेम बहुत सिंपल हो जाता है कि सबसे पहले राइट कंटेंट बनाओ, हिट एंड ट्राई करके आप बेस्ट कंटेंट को फाइंड कर लो कि कौन सा कंटेंट बेस्ट है, और उसके बाद उसी के ऊपर टी शर्ट्स बनाओ। अब मैं आप सभी को इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरीके से ये स्टार्टअप्स अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो आधी मार्केटिंग का काम तो इनका जब ये टेस्ट करते हैं कि कौन सा कंटेंट अच्छा है वही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सा कंटेंट रन कर रहा है। अब इनको सिर्फ उसी कंटेंट को लेके अपने सारे सोशल मीडिया के कैंपेन्स चलाना है। आधी इनकी ऑनलाइन मार्केटिंग वही हो जाती है। इसके बाद ऐसे स्टार्टअप्स में कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज लोग कंटेंट से रिलेट करते हैं। आप बेवकूफ.com को देखिए तो उनका बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पेज है जिसमें वो मीम्स क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। बेवकूफ.com का अभी एक बेसिकली यूट्यूब चैनल में भी आया है जहां पे वो वीडियोस क्रिएट करने लग गए। तो ऐसी कंपनियां अब बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में स्टेप इन करने लग गई है और अपने खुद का ह्यूमरस कंटेंट, अच्छा कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो लोग पसंद करते हैं वो कंटेंट बनाने लगी है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप देख लीजिए इन सारे स्टार्टअप्स में एक चीज कॉमन है कि इन स्टार्टअप्स की जो टी शर्ट है ये कोई ना कोई सेलिब्रिटी या कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर, बड़ा इन्फ्लुएंसर कहीं कभी ना कभी पहना हुआ है, और आपको वहीं से ही पता लगता है ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में। अब इसके बाद जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है वो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के ऊपर कंप्लीटली प्रीमाइज्ड रहती है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करते हैं बिकॉज ज्यादातर यूथ आज की डेट में इंस्टाग्राम पे, एंड गूगल एड्स ऑफकोर्स एवरग्रीन है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सर्च करता है गूगल में तो आप देख सकते हैं इनकी कोई ना कोई वेबसाइट की लिंक आपको ऊपर दिख जाएगी। तो गूगल सर्च में सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है इनकी, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली अपनी मार्केटिंग करते रहते हैं ताकि लोग सोशल मीडिया चलाते चलाते इनकी वेबसाइट तक के आए और प्रोडक्ट चेकआउट करें। अब हम जानते हैं कि आखिर में ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है। तो बॉस, जितना भी टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है ये थोड़ा सा कॉस्ट इंटेंसिव टाइप ऑफ स्टार्टअप हो जाता है और इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। चाहे बेवकूफ.com को देख लो, चाहे सोल स्टोर को देख लो, चाहे आप बीयंग को देख लो, कोई भी स्टार्टअप को देख लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि आपको इनिशियली टी शर्ट लेके आना पड़ता है, और जब आप टी शर्ट प्लेन
प्लेन टी शर्ट भी जब आप खरीदते हैं स्टॉक के लिए तो आप एक साइज नहीं खरीदते हो, उसके 4 साइज खरीदते हो, और वैसी बहुत सारी अलग अलग कलर्स की टी शर्ट खरीदते हो जो प्लेन टी शर्ट्स होती है। तो इनिशियली आपको 1.5-2 लाख रुपए उसमें बेसिकली इन्वेस्ट होता ही है। उसके बाद होती है टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन। अब बहुत सारे लोग इस स्टेप को आउटसोर्स करते हैं, बहुत सारे लोग खुद की टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन भी रखते हैं, तो वहां पे इनका एक बहुत बड़ा कॉस्ट जाता है, और उसके बाद जो छोटा मोटा एम्प्लॉइज वगैरह का या वेबसाइट बनाने का कॉस्ट है वो इनको लगता है। तो कुल मिला के बताऊं तो वन टाइम हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन उसके बाद इनका मॉडल कंप्लीटली एसेट लाइट है, क्योंकि उसके बाद जब भी इनके पास ऑर्डर आता है ये ऑर्डर बेसिस पे प्रिंट करते हैं, ये अपने पास बना के नहीं रखते। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी अपने पास बहुत सारा बना के रखती है स्टॉक, बट जो इनिशियल लेवल की कंपनीज है वो अपने पास जब ऑर्डर आता है उसके बाद वो प्रिंट करती है, पैक करती है, उसके बाद बेचती है। तो इस तरीके से इनका जो स्टार्टअप है वो एक एसेट लाइट मॉडल बन जाता है। अब दोस्तों मैं आपको 5 कोर पार्ट्स बताता हूं जो हमने इस वीडियो से सीखा है, जिसको समझ के आप भी अपने खुद का बहुत सक्सेसफुल टी शर्ट बिजनेस बना सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने कस्टमर के इंस्टिंक्ट को समझो। कस्टमर क्या चाहता है, कौन सा आपका कस्टमर एज ग्रुप है, क्या चीज में वो इंटरेस्टेड है, कहां वो जा रहा है, क्या काम कर रहा है, अपने कस्टमर के इंस्टिंक्ट को समझो। जब आप कस्टमर को समझोगे तो ये समझ पाओगे कि वो कस्टमर किस चीज को आइडियलाइज करता है, और यही हमारा सेकंड पार्ट है कि आप समझो कि कस्टमर एक्चुअल में कौन कौन सी चीज को आइडियलाइज करता है। ये एनालाइज करो, बेसिकली जितने भी टॉपिक्स होते हैं सेपरेट करके रखो। इस वीडियो में मैंने आपको मूवीज बताया, कार्टून्स बताया, कॉमिक्स बताया, ऐसे और भी चीजें हो सकती है, जैसे रिलीजन हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, WWE हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे नीश हो सकते हैं जिसके ऊपर आप अपना स्टार्टअप प्रीमाइज कर सको। इसके अलावा जो थर्ड कोर पार्ट है वो है हिट एंड ट्राई टू टेस्ट द बेस्ट। आपको जब तक के अलग अलग अल्टरनेटिव्स, अलग अलग कंटेंट ट्राई करने हैं, जब तक आपको बेस्ट कंटेंट नहीं मिल जाता, और आप अलग अलग कंटेंट बनाते रहिए, कंटेंट क्रिएट करते रहिए, और ऐसा होगा कि एक समय के बाद आपका कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो एक्चुअल में बहुत वायरल हो जाए। और दोस्तों जो चौथा कोर पार्ट है वो है डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान। दोस्तों ये पूरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रीमाइज्ड होता है, तो अगर आप फाउंडर है तो आपको बेसिक लेवल से डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। कैसे फेसबुक में ऐड लगाते हैं, कैसे गूगल एड्स रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे होती है, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस कैसे होते हैं, वो सब आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमने अभी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें मैं स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस को ग्रो कैसे करें या ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कैसे करें उसके बारे में बताया हूं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप कोर्स को जाके देख सकते हैं। उस कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो जो डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे इन डेप्थ अच्छे से एक्सप्लेन है, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, चाहे फेसबुक मार्केटिंग हो, चाहे इन जनरल कंटेंट मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो। अब दोस्तों इसके अलावा जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोर है, वो है पूरे बिजनेस का फ्यूल यानी कि इन्वेस्टमेंट। बेसिक लेवल की आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप मान के चल लीजिए कि आपको 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर आप अपने खुद का प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी आपके दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड देखते रहिए सोशल सेलर एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।